ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौगसाऊं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या वीणा हेम चालीस। समाधि तंत्र। पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अध्यात्म ग्रंथ, अध्यात्म से ओतप्रोत बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा तो एक ही है, लेकिन अवस्था की अपेक्षा से तीन आत्मा की बात करके आचार्य देव ने अभी अंतिम श्रवण पे है हम लोग। 98 नंबर का श्लोक अपना पूर्ण होने की तैयारी है, फिर बहुत ही कम रहेगा। क्या बताया? 97 नंबर के श्लोक में सपर प्रकाशक की बात कही, और यहाँ पर 98 नंबर के श्लोक के माध्यम से बांस का झाड़ रहता है ना, तो बांस के पर रगड़कर स्वयं अग्नि पैदा करता है। अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है और स्वयं आग पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि ये जंगलों में आग किसने लगाई, ऐसा होता है, तो उदाहरण है। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तुझे तेरा स्वरूप भाना है, तुझे तेरा स्वरूप, तो उसके लिए तुझे दूसरा किसी का आश्रय लेने का जरूरत नहीं है, और किसी के आश्रय से तेरा काम सिद्ध होने वाला नहीं है। तेरा आत्मा, जो तात्मा यानी कि एक समय की पर्याय, वही पर्याय त्रिकाली ध्रुव को देखेगी और वो त्रिकालीमय हो जाएगी। वो हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मानो कि वो नदी का बहन निकल गया है, बरोबर निकल रहा है, और वो बहन थोड़ा बीच में से बाहर निकल गया, तो वहाँ पे बंद नहीं करते हैं, वहाँ से वापस ढलान के भाग से उसको वापस नदी के अंदर प्रयास करते हैं अंदर लाने के लिए। तो ऐसी बात है इसके अंदर कि भाई यदि जो तेरा थोड़ा भी उपयोग आगे पीछे हो गया हो, तो वो उपयोग को वापस देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, 7 तत्वों के माध्यम से, सपर विज्ञान, सपर वेद विज्ञान के माध्यम से यहाँ पे वापस लाने का कोशिश करते हैं, और वापस आता है और वापस वही मय हो जाता है, तो अप्पा सो परप्पा हो जाता है। ऐसी बात यहाँ पर 98 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने कही है। देखो, मैं पढ़ता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, फिर अपना भावार्थ से हम पढ़ेंगे। टीका तक हमने कल पढ़ा था। देखो, उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वाय आत्ममात्मेव जायते ज्ञेयथातरु। क्या कहते हैं? निज आत्म के ध्यान से स्वयं बने प्रभु आप, बांस रगड़ से बांस में स्वयं प्रगट हो आग। क्या कहते हैं?
बांस रगड़ने से स्वयं आग प्रकट हो जाती है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, दिवासड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है दिवासड़ी? क्योंकि भाई वो स्वयं वो प्रकट हो जाती है, स्वयं वो चीज़ हो जाती है। इस तरह से बात कही है। बांस रगड़ कर मतलब ये कार्य स्वयं अपने से ही होएगा। सामान्य ज्ञान आ गया, वो हिसाब से हम चले आगे, वो मिथ्या ज्ञान को दूर किया, मिथ्या ज्ञान को दूर किया और मिथ्या ज्ञान को दूर करके अपना जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसमें एकाग्रता की यानी कि वही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा की। और वो श्रद्धा यानी कि श्रद्धा के बाद जो मति ज्ञान के द्वारा यही मैं हूँ वो नक्की हुआ, वो फिर वही चीज शुद्ध ज्ञान में वही शुद्ध ज्ञान का मतलब वही चीज का अवलंबन लेकर आगे बढ़ता है। वही शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वही केवल ज्ञान को बुलाता है। वो हम लोगों ने बहुत बार इसका डिस्कस किया है, उसकी चर्चा हुई है हमारी। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे बांस का वृक्ष बांस के साथ रगड़कर मत कर स्वयं अग्नि रूप हो जाता है, उसी तरह आत्मा भी अपनी चिदानंदमय चित्त स्वरूप की उपासना करके स्वयं परमात्मा हो जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है। ठीक है, आगे। जैसे बांस के वृक्ष में अग्नि शक्ति रूप विद्यमान है और वह घर्षण से प्रकट होती है, उसी तरह आत्मा में भी पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप विद्यमान है और वे आत्मा के साथ एकता रूप होने पर प्रकट होते हैं। अर्थात आत्मा अन्य बाह्याभ्यंतर संकल्प विकल्पों रूप व्यापारों से अपने उपयोग को हटाकर स्वरूप में एकाग्र कर देता है, तब उसके वे गुण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। आत्मा के साथ संघर्ष एकाग्रता से ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है। जब उसके निमित्त से कर्म रूपी ईंधन सर्वथा जल जाता है, तब वह आत्मा परमात्मा हो जाता है। ऐसा में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर आचार्य देव, कि जो कार्य होता है वो स्वयं से होता है। हमने कल लाइटर का भी उदाहरण दिया था। देखो, गैस में जलने की शक्ति वो अलग बात है, लेकिन ये जो घर्षण होता है वो घर्षण स्वयं से आग प्रकट किया, वो स्वयं आग प्रकट किया, वही कोई उसका आग प्रकट करने वाला कोई नहीं है ना। वो लाइटर को ऐसा दबाते हैं तो ऑटोमेटिक अग्नि निकलती है और वो अग्नि इसको जला देती है। कितनी अग्नि जरूरत है, इतनी राग की कणी इतनी रही ना तो पूरा संसार खड़ा कर देती है, पूरा आत्मा को जला देती है। और राग आग दहे सदा, वो बात अलग है। यहाँ पर ये बात नहीं लेनी है, यहाँ पर ये बात बतानी है कि तेरा जो आत्मा है वो चित्त स्वरूप है, चैतन्य सामान्य है, वो उसका ही तू ध्यान कर और उसके ध्यान के द्वारा ही तू अपना कल्याण कर सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अपने स्वरूप में ही एकाग्र करेगा तो ही तुझे वो प्रकट होएगा। अर्जुन है, बरोबर है, तो अर्जुन को दो राजवे में खड़ा रह के चलती हुई मछली, घूमती हुई मछली का जो चित्र रखा था ना, उसकी आंख की कीकी में जाके बाण लगाना है। और कैसे देखना है? नीचे बहता हुआ, वहां पे वो भी चलती है, मछली भी घूम रही है, मछली का चित्र है वो, और वहां पे पानी में देख के, पानी भी कैसा है?
पानी स्थिर नहीं है। तो वो इतनी सारी बाहर में ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी आंख के अंदर मछली के आंख में, मछली की कीकी में वो होता है कि नहीं होता? बाहर की अवस्थाओं से कार्य नहीं होता, बाहर की अवस्थाओं से बिल्कुल कार्य नहीं होता। अपनी अवस्था से, अपने से ही कार्य होता है। वो ताकत बाहर के संयोगों से कुछ गड़बड़, कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं की शक्ति होनी चाहिए। बिजली के झपकारे में सोई पुराना है, बरोबर, कोरना है, तो वो बिजली तो कब झपकेगी वो मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा उपादान एकदम जागृत रखना पड़ेगा। मैं यही हूं, मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं हूं। फिर वो कभी आ जाएगी और वो कार्य हो जाएगा, स्वयं से कार्य हो जाएगा, बिजली से कार्य होने वाला नहीं है। उपादान के ऊपर इतना तैयारी रखो, अपने कार्य करने में इतनी तैयारी रखो। समझे? देखो फिर स्पष्टीकरण पढ़ते हैं आगे। जब सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान में मग्न हो जाता है, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय ऐसा भेद नहीं रहता, है ना? ध्यान अलग है, ध्येय अलग है, ध्याता अलग है, ऐसा अलग अलग भेद रूप होता नहीं है। जब सम्यक दृष्टि आत्मज्ञान में मग्न हो जाता है, तब ध्यान, ध्याता, ध्येय ऐसा भेद नहीं रहता, और वचन और विकल्प भी नहीं रहते। क्या बात करूं, विकल्प नहीं रहते। सब विकल्प से निर्विकल्प की ओर टोडरमल साहब ने बताया ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, सब विकल्प है, लेकिन सब विकल्प से कार्य होने वाला नहीं है। आत्म संबंधी, तत्व संबंधी, देवशास्त्र, गुरु संबंधी सब विकल्प है, लेकिन वो विकल्प होने के बावजूद भी वो विकल्पों के पार जो निर्विकल्प, यानी कि मैं यही हूं ऐसा विकल्प, वो भी विकल्प नहीं कहते उसको। वो अरे मैं यही हूं, बराबर, मैं जयेश हूं ऐसा विकल्प करने की जरूरत पड़ती है मुझे 24 घंटे में? कब मैं जयेश हूं ऐसा, मैं यही हूं इसका सत्तारूप अवलोकन, उसका ही यही हूं, बस काम हो गया अपना। तो क्या हुआ है? वचन तो शब्द से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो जड़ ही है, हा? और अन्य विकल्प नहीं होता। वहां आत्म ध्यान में वह आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही भाव, वह क्रिया होती है। क्या कहा? आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही भाव, कार्य, और कुछ कार्य नहीं है। छोटा बच्चा घूम गया है, हा? तो क्या बोलता है? क्या नाम है? माँ। कहाँ रहता है? माँ। सभी आंसर का क्या देता है? वो तो उदाहरण है। तो यह ठीक उसी तरह मैं तो आत्मा ही हूँ, ज्ञाता दृष्टा वाला, जानने देखने वाला। मेरा कर्म भी वही है, मेरा कर्ता भी वही है, और मेरा कार्य भी, मेरा भाव भी वही है। वह क्रिया है। क्रिया का 3 भेद गए ना, कर्ता, कर्म और भाव। वह क्रिया है। वो ग्रंथाधिराज संहितार में कर्ता कर्म अधिकार में ये बात आई है। अर्थात कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों अत्यंत अखंड, अभिन्न हो जाते हैं। शुद्धोपयोग की निचली दशा, निश्चल दशा प्रकट हो जाती है, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी एक साथ एक रूप होकर प्रकाशित होते हैं। छड़ाला के माध्यम से यह बात बताई थोड़ा अपना दौलतराम जी के हिसाब से। यहाँ पे लिखा है, छंद लिखा है, पढ़ लेता हूँ। जहाँ ध्यान जाता देय को
न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। तीनों अभिनय खिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत तीन धा एकेल। दृग ज्ञान व्रत, दृग यानी के सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, व्रत यानी के सम्यक चारित्र, तीनों की एक साथ में, एक ही साथ में ये मेरा सम्यक दर्शन, ऐसा गुण भेद भी नहीं रहते, गुणों का भेद भी निकल जाता है। ये गुण का कार्य ये है, ये गुण का कार्य ये है, ऐसा भेद होते नहीं है। अभेद अखिन्न दशा प्रकट होती है। देखो इस श्लोक में आचार्य देव ने यह बताया कि यदि जीव अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूप समझकर अरिहंतादि की उपासना के राग से परान्मुख होकर, स्वसन्मुख होकर अपनी शुद्धात्मा की परम परिणामिक की कारण परमात्मा की ही उपासना करे तो वह स्वयं परमात्मा हो सकता है। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की शक्ति है। यदि वह जिनोपदेश अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे तो उस शक्ति को संपूर्ण रूप से व्यक्त करके परमात्मा हो सकता है। सैंपल दिखाते हैं और बोरी की बोरी आ जाती है। तो क्या है कि भाई वो जिस तुझे मिली है, वो सैंपल रूप मिली है, तो उसका ही ध्यान कर, तो वो ही पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। बीज हुई है तो चंद्र पूनम के सहित ही है, वो भले बीज अभी दिख रही है लेकिन पूर्णता के लक्ष्य से ही बीज उत्पन्न हुई है। वास्तविक शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से शुरू होती है। ऐसे देखो वापस एक बार पढ़ लेता हूं। आचार्य देव ने यह बताया कि जीव अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य रूप समझकर अरिहंतादि की उपासना है, अरिहंतादि की उपासना के राग से परान्मुख होगा। अरिहंतादि की उपासना है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो उपासना का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। तो वो हिसाब से शुभोपयोग की जाने की बात नहीं, शुद्धोपयोग में जाने की बात है। तो अरिहंतादि की उपासना के राग से परान्मुख होकर, परान्मुख होना यानी कि अरिहंतादि की उपासना वो शुभ राग है, शुभ राग से परान्मुख होकर अशुभ में जाने की बात तो चौकड़ी है। यहाँ पर शुभ शुद्ध से पहले शुभ होता है, यह बताते हैं। हाँ, स्वसन्मुख होकर क्या कहा, उपासना किसकी, अरिहंत भगवान की उपासना छोड़कर स्वसन्मुख होकर अपने शुद्धात्मा की परम परिणामिक कारण परमात्मा की उपासना करे तो वह स्वयं परमात्मा हो सकता है। कारण परमात्मा की उपासना करेगा तो कार्य परमात्मा बनेगा। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा होने की शक्ति है। जैसे बांस के वृक्ष में, बांस के अंदर स्वयं आग प्रकट करने की शक्ति है, ऐसे प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की शक्ति है। यदि वह जिनोपदेश अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक, देखो पुरुषार्थ ही अपने हाथ में है। कोई व्यक्ति, कोई अन्य कोई व्यक्ति अपने को कुछ करा दे, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि वह जिनोपदेश अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे तो उस शक्ति को संपूर्ण रूप से व्यक्त करके परमात्मा हो सकता है। बहिरात्मा की चर्चा की, अंतरात्मा की चर्चा की और भी परमात्मा की चर्चा की आचार्य देव, किस तरह से परमात्मा बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आचार्य देव कि परमात्मापना ये पामर दशा नहीं है, किसी के सामने हाथ लगाने की बात नहीं है, किसी को हाथ फैलाने वाली बात नहीं है। वो अपने स्वभाव में जाओगे
और वो चीज़ प्रकट करोगे। अभी की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, आगे की बात देखेंगे। 99 नंबर का श्लोक आज के लिए। ओम नमः सिद्धि व्या निज निधि